नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर चंद्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने चिकित्सा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज का पार्ट 1 देखा था। आज हम चिकित्सा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज का पार्ट 2 देखेंगे। हमको इन कंटेंट्स को बिल्कुल भी रटना नहीं है। आज हम इन महत्वपूर्ण खोज को उनके खोजकर्ता से रिलेट करके याद रखने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अवश्य देखें। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसा कि हम अपने वीडियो में थ्योरी पोर्शन को पहले कवर करते हैं, उसके पश्चात उन महत्वपूर्ण प्रश्न को क्वेश्चन आंसर टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं एवं जो प्रश्न आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की, जिसके खोजकर्ता कौन है? हरगोविंद खुराना। देखिए अब हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। जेनेटिक का कोड खुराक है तो खुराक से बन जाएगा हमारा खुराना। इस प्रकार जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? हरगोविंद खुराना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला खोज है कुष्ठ रोग जीवाणु, जिसके खोजकर्ता कौन है? हैंसन है। इसको हमें किस तरीके से याद रखना है? देखिए कुष्ठ को आप मान लीजिए कुछ, ठीक है, कुछ तो रोग है ना सन, तो है ना सन से क्या बन जाएगा आपका? हैंसन बन जाएगा। इस तरीके से कुष्ठ रोग के या कुष्ठ रोग जीवाणु के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? हैंसन हो जाएंगे। देखिए अगला खोज है हृदय प्रत्यारोपण। तो भारत में जो हृदय प्रत्यारोपण की खोज करते हैं वो है हमारे वी वेणुगोपाल। और इसी प्रकार विश्व में हृदय प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो बोलते हैं, इसके खोज करते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में अपने हृदय में हम किसे बसा के रखते हैं? गोपाल को, ठीक है। तो इस प्रकार हृदय प्रत्यारोपण की खोज करता भारत में कौन हो जाएंगे? वेणुगोपाल हो जाएंगे। इसी प्रकार विश्व में हृदय प्रत्यारोपण की खोज करता कौन हो जाएंगे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। विश्व में अब सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? क्रिश्चियन, ठीक है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएगा इससे। इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डीएनए, जिसके खोजकर्ता कौन है? वॉटसन और क्रिक्स है। इसी प्रकार आरएनए का खोजकर्ता कौन है? वॉटसन और अर्ग है। तो देखिए इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे। आपको आरएनए को याद रखना है तो आप डीएनए को ऑटोमेटिक उससे क्या कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। डीएनए और आरएनए में वॉटसन वर्ड जो है ये कॉमन है, ठीक है। अब हमको आरएनए में एक नया वर्ड जोड़ना है, क्या है? अर्ग। तो आर और अर्ग एक ही तरीके का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है दोनों का, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला खोज है अनुवांशिकता, जिसे जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल है। इसे आप किस तरीके से याद रखेंगे? देखिए अनुवांशिकता जो है क्या है? मेंटल परिस्थिति है, तो मेंटल से बन गया आपका मेंडल। अनुवांशिकता क्या है? मेंटल परिस्थिति है, तो अनुवांशिकता की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मेंटल से बन गया आपका ग्रेगर जोहान मेंडल। अगला खोज है पारिस्थितिकी, और इसके खोजकर्ता कौन है? रिटर है। अब देखिए पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को हम लोग को एक साथ याद रखना है। अब इसके लिए हम एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं कि पारिस्थितिकी सही है। सही से क्या हो गया आपका? राइट हो गया अंग्रेजी में। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको लोग क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं, तो टाल से बन जाएगा हमारा ट्रांसले। पारिस्थितिकी सही है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को लोग क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं, तो टाल से बन गया ट्रांसले। और सही से बन गया रिटर, तो पारिस्थितिकी के खोजकर्ता हो गए हमारे रिटर। और इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? एजी ट्रांसले। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले खोज की तरफ। हमारा अगला खोज है रक्त समूह, जिसे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो आपको लैंडस्टीनर में आपको स्टिन को याद रखना है या टिन को याद रखना है। टिन को आप क्या समझना है? आपको क्या समझना है? थिन। और ब्लड जो रहता है या तो गाढ़ा होगा या क्या होगा? पतला होगा। तो पतला वर्ड को हमको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पतला वर्ड को थिन बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो है थिन है क्या, या ब्लड क्या है? थिन है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? थिन से हो जाएगा हमारा स्टीनर।
तो हमारा ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हो जाएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला खोज है विटामिन्स, जिसके खोजकर्ता कौन है? फंक हॉफकिंस। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, विटामिन्स क्या है? हाफ किंग है। हाफ किंग मतलब आधा राजा, ठीक है। विटामिन क्या हो जाएगा? हाफ किंग हो जाएगा। तो इस प्रकार विटामिन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? फंक हॉफकिंस। जनरली जब प्रश्न आपको दिया जाता है तो हॉपकिंस वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं करते, उन लोग डायरेक्ट फंक वर्ड देते हैं। तो इसको आपको एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। विटामिन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? फंक हॉफकिंस। अगला खोज है रेबीज का टीका, जिसके खोजकर्ता कौन है? लुइस पास्चर। इसको भी आपको एक सिंपल सेंटेंस के माध्यम से याद रखना है। रेबीज का टीका पास कर। पास कर मतलब हमको दे, ठीक है। तो रेबीज का टीका पास कर, पास से हो जाएगा आपका पास्चर। इस तरीके से रेबीज के टीके के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? लुइस पास्चर। तो दोस्तों हमारा थ्योरी पोर्शन जो है आज का यहीं पर कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके थ्योरी पोर्शन को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर अब हम आगे क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए, आपको चारों ऑप्शंस में से सही आंसर को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखिए, कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज किसने की? तो हमने इसको किस तरीके से याद रखा था? कुष्ठ रोग है ना सन, तो है ना सन से क्या बन जाएगा? हैंसन बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंसन। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के खोजकर्ता कौन है? तो हमने इसे किस तरीके से याद रखा था? पारिस्थितिकी सही है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को लोग क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं। तो टाल से हमारा वर्ड बन गया ट्रांसले। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजी ट्रांसले। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए के खोजकर्ता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, डीएनए और आरएनए को हमने एक दूसरे से रिलेट करके याद रखा था, जिसमें एक खोजकर्ता कॉमन थे, कौन थे? वाटसन। और आरएनए में एक एक्स्ट्रा वैज्ञानिक जो थे, तो आर से हमारा हो गया था अर्ग, ठीक है। तो डीएनए के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? वाटसन और क्रिक्स। जबकि आरएनए खोजकर्ता कौन है? वाटसन और अर्ग। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटसन एवं क्रिक्स। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चारों आंसर में सही आंसर को सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। देखिए, आनुवांशिकता को हमने किस तरीके से याद रखा था? आनुवांशिकता क्या है? या आनुवांशिकता की परिस्थिति क्या है? मेंटल है। तो मेंटल से वर्ड बन गया मेंडल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जोहान मेंडल। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हृदय प्रत्यारोपण का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे फिर से मिल रहे हैं, आपको सही आंसर को इसमें से सेलेक्ट करना है। हृदय प्रत्यारोपण को हमने किस तरीके से याद रखा था? तो भारत में अपने हृदय में हम किसको बसा के रखते हैं? गोपाल को। तो गोपाल से हमारा बन जाएगा वी, वेणुगोपाल। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी, वेणुगोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सही आंसर को सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको किस तरीके से याद रखा था? विटामिन क्या है? हाफ किंग है। तो हाफ किंग से क्या बन गया? हॉफकिंस। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंक हॉफकिंस। इसमें हमने आपको एक चीज़ और ऐड कराया था कि विटामिन जो रहता है जनरली इसके खोजकर्ता के रूप में हॉफकिंस आपको नहीं मिलता, फंक मिलेगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आरएनए के आविष्कारक कौन है? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा डीएनए के आविष्कारक कौन थे? वाटसन और क्रिक्स थे। तो आरएनए के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? वाटसन और अर्ग हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है वाटसन एवं अर्ग, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, जेनेटिक की खोज का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? जेनेटिक कोड की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर को सेलेक्ट करना है।
अब देखिए इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, तो जेनेटिक का कोड क्या है, ही उसका खुराक है। जेनेटिक का कोड खुराक है या जेनेटिक का कोड ही उसका खुराक है, तो खुराक से बन गया वर्ड खुराना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरगोविंद खुराना। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में किसने बताया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो देखिए रक्त समूह को हमने किस तरीके से याद रखा था, ब्लड क्या होगा, थिन तो नहीं है, तो थिन से हमारा वर्ड बन गया स्टिन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण के जनक कौन है। वर्ल्ड में हृदय प्रत्यारोपण के जनक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिले हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर को सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या याद रखा था, विश्व में सबसे ज़्यादा कौन है, क्रिश्चियन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, पारिस्थितिकी सही है, सही से हो जाएगा आपका राइट, ठीक है, राइट से बन गया रिटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिटर। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो है रेबीज का टीका की खोजकर्ता कौन है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। रेबीज के टीके को हमने किस तरीके से याद रखा था कि रेबीज का टीका पास कर, रेबीज का टीका मुझे चाहिए भाई, रेबीज के टीके को मेरे पास पास कर, तो पास कर से क्या हो गया आपका पास्चर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस पास्चर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। अगर इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपके नंबर पक्के हैं। अब चलते हैं हम लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने पूछा था जेट इंजन के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो हमने इसको किस तरीके से याद रखा था, जेट इंजन है तो जेट इंजन क्या करेगा, सफ़ेद धुआं फेंकेगा जब चलेगा, तो सफ़ेद को क्या बोलेंगे, वाइट बोलेंगे, तो वाइट से बन गया व्हीटल। इस प्रकार जेट इंजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, फ्रैंक व्हीटल। अर्थात हमारा लास्ट वीडियो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंक व्हीटल। अब आज की वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एवं कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट है, जो भी वीडियोज़ की अपडेट होती है या जो भी हम नया वीडियो डालते हैं वो आपको मिलती रहे। इन वीडियो से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।